हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि भारत के अलावा किन देशों को गुलाम बना चुका है ब्रिटेन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने एक वक्त पर 90% देशों पर हमला किया था। और ब्रिटेन भारत पर 200 सालों तक राज किया था। यहाँ आकर उसने मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका और अपनी जड़ें जमा ली। साल 1818 आते आते भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित मानी जाने लगी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत के बाद तो अंग्रेज के हाथ पूरी तरह से खुल गए थे और उन्होंने भारत के साथ साथ कई मुस्लिम देशों में भी अपना विस्तार शुरू कर दिया था। भारत में अंग्रेजी शासन शुरू होने से लेकर पहले विश्व युद्ध के खत्म होने तक अंग्रेजों ने कई देशों पर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की थी। ग्रेट ब्रिटेन ने 16वीं शताब्दी में विदेश में अपनी बस्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी थी। उसने फ्रांस के साथ कंपटीशन के चलते उत्तरी अमेरिका के वेस्ट इंडीज में भी अपनी बस्तियां बना ली थी। ये सब उस दौर की बात है जब ब्रिटेन इतना ताकतवर हो गया था कि उसने एक एक करके दुनिया के 56 देशों को अपना गुलाम बना लिया था। कहा तो यह भी जाता है कि ब्रिटेन साम्राज्यवाद का इतना बड़ा पोषक हो चुका था कि उसने दुनिया के लगभग 90% देशों पर हमला कर दिया था। अमेरिका जो आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वो भी कभी ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 16वीं से 20वीं शताब्दी तक रहा था। इस दौरान ब्रिटेन ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने औपनिवेशिक सत्ता स्थापित की थी। इनमें ब्रिटिश उपनिवेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें भारत में 13 उपनिवेश, कनाडा और बरमूडा भी शामिल है। कैरिबियाई द्वीप में जमैका, बारबाडोस, त्रिनाद और टोबैको, बहामास और अन्य शामिल थे। अफ्रीकी देशों की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य ने नाइजीरिया, घना, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मिस्र, जिम्बाब्वे और सूडान जैसे कई देशों पर शासन किया। एशियाई देशों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग शामिल थे। ओशनियाई में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर जैसे कई द्वीप ब्रिटिश शासन के अधीन थे। इसके अलावा मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका में भी अपनी उपस्थिति बना ली थी। इसके अलावा ब्रिटेन ने सोमालिया, ईरान, सूडान, बहामास, बहरीन, युगांडा, केन्या, फिजी, नाइजीरिया, घना, साइप्रस, जॉर्डन, माल्टा, ओमान, कतर जैसे देशों में भी अपने जड़ें स्थापित की थी। वहीं आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो कि अंग्रेजों के गुलाम हैं और उनके अधीन जो है काम करते हैं। अगर बात करें तो आज भी अंग्रेजों के गुलाम है बहुत सारे प्रदेश। आज से 76 साल पहले भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन आज भी कई देश और क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत काम करते हैं। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जिनके नाम पढ़कर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत चलते इसमें से एक इलाके तो 2 दिन पहले ही अंग्रेजों यानी ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। इसका नाम है चागोस द्वीप समूह। इसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन के समक्ष से लंबी बातचीत के बाद मॉरिशस को लौटा दिया गया। ब्रिटेन के इस फैसले का भारत ने भी स्वागत किया था। दुनिया भर में ऐसी 13 जगह है जिन पर ब्रिटिश सरकार का राज है और ये ब्रिटिश विदेशी प्रदेश यानी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज कहा जाता है। इन सभी जगहों पर सर्वोच्च नेता ब्रिटेन का राजा होता है, यानी जिनका ब्रिटेन की संसद में प्रतिनिधित्व भी नहीं होता है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इनका कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है। आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन की राजशाही इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है और ये वो जगह है बरमूडा है, फॉकलैंड आइसलैंड्स है, साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइसलैंड है, ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी है, सेंट हेलेना है, माउंट सेराट है, जिब्राल्टर है, ओक्रेट्री डेकिलिया है, एंगुलिया है, तुक्स एंड कैंकोस है, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स है, एसेंस और टिस्टन दी कुना है, पिटकन्स है। ब्रिटेन की हुकूमत वाले इन क्षेत्रों में 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। हालांकि इन प्रदेशों में खुद की सरकारें होती है, लेकिन इनके विदेश संबंध और रक्षा जैसे मामले ब्रिटेन की तरफ से संचालित और नियंत्रित किए जाते हैं। हर ब्रिटिश विदेशी प्रदेश की अपनी अलग सरकार होती है जो आमतौर पर एक संविधान के तहत काम करती है। हर प्रदेश में एक गवर्नर होता है जिसे ब्रिटेन की सरकार नियुक्त करती है और ये गवर्नर ब्रिटेन की महारानी एवं राजा के प्रतिनिधित्व होते हैं। गवर्नर की विदेशी मामलों, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा जैसे मामलों में खास भूमिका निभाते हैं।
इनमें से ज्यादातर विदेशी प्रदेशों में एक प्रधानमंत्री या फिर एक मुख्यमंत्री होता है। इन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को वहां के स्थानीय चुनाव के जरिए चुना जाता है। ये प्रतिनिधि स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसे मामलों की जिम्मेदारी संभालते हैं। गवर्नर एक तरह से इन स्थानीय सरकारों की निगरानी करते हैं और ये ठीक तरह से संचालित हो रही है। ये गवर्नर ब्रिटेन और स्थानीय सरकारों के बीच एक कड़ी के तौर पर काम करते हैं। ब्रिटिश विदेशी प्रदेशों को स्वायत्तता दी गई है, यानी स्थानीय सरकारें अपने हिसाब से कानून बना सकती है। इनमें से कई प्रदेश अपने संसदीय एवं विधायिका सिस्टम से चलते हैं, जिससे अपने कानून बनाने और स्थानीय मुद्दों को सुलझा लेते हैं। ब्रिटेन इन प्रदेशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन भी सुनिश्चित करता है। अगर किसी प्रदेश में संकट जैसी स्थिति पैदा होती है या फिर गवर्नर उन्हें ये बताते हैं कि सरकार असफल हो रही है, तो ब्रिटेन इन प्रदेशों में सीधे दखल देता है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन, कैसे जो है इंग्लैंड जो है बाकी सारी कंट्रियों पे यानी कि ब्रिटेन कब्जा किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलता है ऐसे ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।